हे गाइस, इट्स मी अंश और आज की वीडियो में आप लोगों के लिए लेके आया क्योंकि आप लोगों का जो OxygenOS 11 एंड्रॉयड 11 अपडेट है वो आप लोगों के OnePlus 7 Pro 70 Pro डिवाइसेस के अंदर रोल आउट होना स्टार्ट हो चुका है बीटा स्टेज में। अब बहुत सारे लोगों के ऊपर यहाँ पे एक कंसर्न रहेगा कि उन लोगों को अपडेट करना चाहिए अपने डिवाइस में कि नहीं। तो आज की वीडियो में आप लोगों को पूरा इसका जो रोड मैप आया इसका जो चेंज लॉग आया है वो डिटेल में बताऊँगा एंड आप लोगों को अपडेट करना चाहिए कि नहीं। तो अगर आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर देना। इन्फॉर्मेशन निकल के आई अपडेट्स को वेबसाइट पे लिंक मिल जाएगी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे, वेबसाइट को कर सकते हो विजिट। करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, आज रिसेंटली मैंने एक वीडियो डाली थी OnePlus 7 70 Pro से रिलेटेड कि इनके अंदर OxygenOS 11 का बीटा अपडेट कब आएगा। उसके अंदर मैंने बोला था इसी हफ्ते के अंदर, बट एक्सपेक्टेड नहीं था कि अभी तक कोई डिटेल नहीं दी थी यहाँ पे OnePlus ने कि अपडेट रोल आउट आज ही के दिन होगा, बट अनएक्सपेक्टेडली कर दिया। तो उसके अगर आप लोगों को वीडियो दिख जाए तो उसको स्किप कर देना, वहाँ पे मैं नीचे उसके कमेंट में भी डाल दे। तो यहाँ से हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते। तो आप लोगों को पता ही होगा OnePlus ने यहाँ पे वादा करा था कि OxygenOS 11 का बीटा अपडेट रोल आउट करेगा OnePlus 7 सीरीज़ के लिए जनवरी 2021 में ही। तो यहाँ पे OnePlus ने अपना वादा पूरा करा है। यहाँ पे OnePlus ने जो अपडेट है वो आप लोगों का रोल आउट कर दिया है। उसी के साथ साथ आप लोगों को यहाँ पे इस अपडेट के अंदर नई फ्रेश UI मिलती है और OxygenOS 11 अपडेट मिल जाता है जो कि आप लोगों को एंड्रॉयड 11 पे बेस्ड है। अब देखो बीटा अपडेट है तो बीटा अपडेट के अंदर आप लोगों को एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी है कि आप लोगों का अगर बीटा अपडेट को करते वक्त कोई भी आप लोगों की ऐसी दिक्कत होती है कि ये अपडेट अनसक्सेसफुल होता है या फिर कोई भी ऐसा बग आता है तो आप लोगों का डाटा भी यहाँ पे उड़ सकता है। तो आप लोग डाटा बैकअप करने के बाद ही इस बीटा अपडेट को करो। अगर आप लोगों को ये बीटा अपडेट अभी तक आप लोगों के OnePlus 7 Pro 70 Pro डिवाइसेस में रिसीव नहीं हुआ तो आप लोगों को इस वीडियो के नीचे एक लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप लोग ऑफिशियली जो अपडेट है उसको डाउनलोड करके अपने डिवाइस में इंस्टॉल कर सकते हो। इंस्टॉलेशन प्रोसेस काफ़ी इजी है। अपनी डिवाइस के आप लोग इंटरनल स्टोरेज में रख के अपने फ़ोन को रिकवरिंग मोड में जाके उसको इंस्टॉल कर सकते हो। तो आप लोगों को पता ही होगा। अब यहाँ पर अगर हम लोग चेंज लॉग की बात करें तो अपडेट ऑफ OxygenOS 11 वर्जन यहाँ पर है। देन इसके बाद आप लोगों को सबसे पहले तो विजुअल चेंजेस हैं, आप लोगों को जो फ्रेश न्यू UI आई है एंड उसी के साथ साथ कंफर्टेबल एक्सपीरियंस विद वेरियस ऑप्टिमाइजेशंस ऑफ डिटेल्स। यहाँ पे डिटेल्स में बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइजेशन करी गई है। थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के अंदर जो एक्सपीरियंस था वो और भी ज़्यादा इम्प्रूव कर दिया गया है। उसी के बाद अब आता है कैमरे की बारी। तो कैमरे के अंदर आप लोगों को अपडेटेड UI मिलेगी, फंक्शंस के आप लोगों को पैचेस नए नए मिलेंगे एंड बहुत सारी चीज़ें कन्वीनियंट ऑपरेशंस आप लोग काफ़ी इजीली कर सकते हो। और आप लोगों को HEVC कोडेक टू रिड्यूस वीडियो स्टोरेज साइज सीमलेसली, आप लोगों को ये करके एक फ़ीचर मिला है। ये फ़ीचर आप लोगों को हेल्प करेगा आप लोगों की वीडियो का साइज़ को रिड्यूस करने में काफ़ी ज़्यादा। देन आप लोगों को यहाँ पे जो शॉट्स हैं वो बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग और क्वालिटी के साथ आएंगे। उनकी क्वालिटी डिक्रीज़ नहीं होगी, बस उनका साइज़ डिक्रीज़ होगा। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। एंड इसी के बाद आप लोगों को एक और ऑप्शन मिल जाता है, न्यूली एडेड एक्सेस टू थर्ड पार्टी ऐप टू शेयर द पिक्चर बाय प्रेसिंग एंड होल्डिंग ऑन इट प्रीव्यू। आप लोग कोई भी अगर इमेज पे प्रीव्यू करने के लिए प्रेस एंड होल्ड करोगे तो आप लोग डायरेक्टली उसको थर्ड पार्टी एप्लीकेशन पे शेयर कर पाओगे। तो ये भी काफ़ी अच्छा फीचर है जो OxygenOS 11 अपडेट के बाद आ गया है। इसी के बाद आप लोग को एक और काफ़ी ज़्यादा अच्छा ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप लोग शटर बटन को क्लिक करके होल्ड करोगे तो आप लोग डायरेक्टली वहीं से वीडियो को भी रिकॉर्ड कर पाओगे। और अगर आप लोग बटन को स्लाइड करते हो तो आप लोग ईजिली जूम इन जूम आउट भी कर पाओगे। तो ये भी काफ़ी अच्छा फीचर है जो कि OxygenOS 11 के अपडेट के बाद आप लोगों को मिलेगा आप लोगों की 770 सीरीज़ के अंदर। अब यहाँ पर आप लोगों को प्ले बैक डिस्प्ले इन टाइम लैप्स मोड टू शो द एक्चुअल फिल्मिंग टाइम, यहाँ पे आप लोगों को प्ले बैक डिस्प्ले भी देखने को मिलेगी टाइम लैप्स शूट करते वक्त। तो काफ़ी अच्छा फीचर है। देन इसके बाद काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव्ड फीचर आता है एंड न्यू फीचर आता है हमारा एम्बियंट डिस्प्ले। एम्बियंट डिस्प्ले को ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी कहा जाता है, तो ये बात ध्यान रखना। आप लोगों को सबसे पहले
इनसाइड क्लॉक स्टाइल आएंगे। देन उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे इनको कस्टमाइज़ करने के लिए क्या करना होगा, क्लॉक स्टाइल में जाना होगा, सेटिंग में, कस्टमाइजेशन में आप लोग वहाँ जाके अपने जो डिवाइस है इसके अंदर क्लॉक स्टाइल्स को चेंज कर पाओगे। देन इसके बाद आप लोगों को कैनवास फीचर मिला है जो कि आप लोगों को ऑटोमेटिकली ड्रॉ करेगा वायर फ्रेम पिक्चर, जो कि आप लोगों के बेस होगी लॉक स्क्रीन फ़ोटो में, जो कि आप लोगों को बताएगा कि आप लोग ऑटोमेटिकली क्या क्या चीज़ें करते हो। ये सब चीज़ें ऑटोमेटिकली जनरेटेड होगी बाय एआई। तो एआई का बहुत ज़्यादा अच्छे से यूज़ करा गया है। देन इसके बाद हमारी बात आती है ऑलवेज़ ऑन डिस्प्ले। ऑलवेज़ ऑन डिस्प्ले जो फीचर है अभी अंडर इंटरनल टेस्टिंग चलेगा और बहुत सारे डिवाइसेस के अंदर रिलीज़ कर दिया गया है। और आप लोगों को अपने फ़ोन को उठाते ही जैसे आप लोग उस पर टैप करोगे ये फीचर टर्न ऑन हो जाएगा, या फिर आप लोग जाके इसको सेटिंग में ऑलवेज़ पे भी रख सकते हो। ये सब आपके ऊपर रहेगा। ऑलवेज़ ऑन डिस्प्ले को आप लोग सेटिंग में कस्टमाइजेशन वाले फीचर के अंदर जाके यूज़ कर पाओगे। देन इसके बाद डार्क मोड। अब डार्क मोड के अंदर आप लोगों को शॉर्टकट की ऐड कर दी गई है। आप लोग जब भी अपना पुल डाउन करोगे नोटिफिकेशन पैनल, वहाँ पे आप लोगों को डार्क मोड देखने को मिल जाएगा। और आप लोगों को ऑटोमेटिकली टर्न ऑफ टर्न ऑन वाला फीचर भी देखने को मिल गया, जिसमें आप लोग अपने डार्क मोड को स्केड्यूल कर पाओगे। बेसिकली ये है एंड्रॉयड 11 का फीचर जो कि OxygenOs 11 के अंदर इंटीग्रेट करके आप लोगों को दे दिया गया है। देन इसके बाद आप लोगों को एक ऑप्शन मिलता है सेल्फ करके। यहाँ पे आप लोगों को जो इंटरफेस डिज़ाइन है वो ऑटोमेटिकली आप लोग अपने हिसाब से चेकआउट कर पाओगे एंड आप लोगों को सब चीज़ें इसके अंदर नई देखने को मिलेंगी। वेदर, एनिमेशन इफेक्ट, और यहाँ पे बहुत सारी एनिमेशंस को ऐड किया गया है, विडजेट्स को भी ऐड करा गया और बाकी सब चीज़ें हैं। देन आप लोगों को गैलरी आती है। गैलरी के अंदर सपोर्टिंग स्टोरी फंक्शन है। स्टोरी फंक्शन आ गया जो कि आप लोगों को अभी तक सैमसंग यूज़र्स के अंदर था, सैमसंग डिवाइसेस के अंदर, जो कि अब इसके अंदर भी आ गया। अब ऑटोमेटिकली आप लोगों की जो वीकली फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ होंगी उनको ये एज अ स्टोरी आप लोगों को शो करेगा। तो ये भी काफ़ी अच्छा फीचर है जो कि OxygenOs 11 के अपडेट के अंदर आ चुका है। इसके बाद आप लोगों की जो गैलरी है उसकी लोडिंग स्पीड एंड इमेज प्रीव्यू स्पीड तेज कर दी गई है, जो कि काफ़ी अच्छा मुझको लगा। एंड ये आर्टिकल यहीं पे ख़त्म होता है। और आप लोगों को यहाँ पे मैं पूरी बातें बता दूं, अगर आप लोगों को ये अपडेट अपने डिवाइस में करना है, आप लोगों को अभी तक ये अपडेट रिसीव नहीं हुआ, तो आप लोग क्या कर सकते हो। सबसे पहले तो मैंने आप लोगों को बताया था स्टार्टिंग में भी, अभी फिर से बताता हूँ, डिस्क्रिप्शन पे इस अपडेट की जो ऑफिशियल लिंक है डिवाइसेस के नाम के साथ मिल जाएगी। आप लोग जाके डाउनलोड कर पाओगे उस अपडेट को एंड अपने डिवाइस में इंस्टॉल भी कर पाओगे। तो आप लोगों को सिंपली इंस्टॉलिंग इंस्ट्रक्शंस भी देखने को मिल जाएंगे, वहीं से जाके आप लोग पूरी चीज़ें कर सकते हो। और ये अपडेट आप लोग बेसिकली अपने डिवाइस में कर सकते हो, बट अपने डिवाइस का एक बार बैकअप ले लेना। अगर इन द फ्यूचर कोई भी प्रॉब्लम होती है, अपडेट आप लोगों के डिवाइस में नहीं हो पाता, तो आप लोगों का कोई भी डाटा लॉस ना हो। और मैं तो यही चाहूँगा कि कोई डाटा लॉस ना हो, ये अपडेट काफ़ी ईजिली आप लोगों के डिवाइस में हो जाए। अब देखते हैं इन द फ्यूचर क्या होता है। एंड आज की वीडियो में गाइस बस इतना ही था। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो।